हेलो दोस्तों, चलिए कहानी अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी। ये की थी लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। इसके बाद आती है 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा। तो ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये थे सर बी एन राव थे। सर बी एन राव थे। दोस्तों आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चंस मैं बोल इसलिए रहा हूँ तो कि अच्छे से आपको एक बार याद हो जाए, वरना आप स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है अनुच्छेद 352 के अंदर। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी बता दूं कि मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका संविधान में सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है, सिर्फ एक बार। ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। तो ये फहराया गया 26 जनवरी 1930 को। यहाँ पर 1950 मत कर देना, 1930 आएगा। ठीक है। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लाया गया। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध अनुच्छेद 28 के तहत लाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, लाहौर के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। तो ये हुई थी लाहौर 1929 के इसके अधिवेशन के अंदर। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो ये की गई 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 के अंदर। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे। तो ये थे मुंबई से। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी। तो ये की थी पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है राष्ट्रपति, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। बैठक बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है। अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं उन्हें सामूहिक रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार बोला जाता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।